श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 16वां अध्याय ऋभु की आज्ञा से निदाघ का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदनंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाघ को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समिध लेकर आया हुआ महाभाग निदाघ जनसमूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाघ को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहां एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदाघ बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। ऋभु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहां की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाघ बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत्त गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निदाघ बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का बाह्य वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है मैं वही बतलाता हूं। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूं और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। ऋभु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूं, तो यह बतलाइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं? ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है, अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी ही आकर यहां उपस्थित हुए हैं। ऋभु बोले, हे निदाघ, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूं। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्म बुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निदाघ से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निदाघ भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वी पते, जिस प्रकार उस ब्राह्मण परायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर, जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्म स्वरूप ही है। अतः
भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जातिस्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे षोडशो अध्यायः। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परतत्व निर्णायके श्रीमति विष्णु महापुराणे द्वितीयांशो संपूर्णः।